तो एग्जाम्पल नंबर 5 अपनी टेक्स्ट बुक का क्या कर रहा है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस एक्स। कहने का मतलब ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ है और क्यू के अंदर भी जो है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। तो अपन को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको सी एफ निकालना होगा और पी आई निकालना होगा। तो सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी ए ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए तो हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1। ऐसा ये m की दो वैल्यू आ गई। m की ये दोनों ही वैल्यू वास्तविक है और डिफरेंट डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट डिफरेंट। तो जब रियल हो और डिफरेंट डिफरेंट हो तो सी एफ जो है वो लिखा जाएगा C1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये इसको CF लिखेंगे ना सर। अब अपन को PI फाइंड आउट करना है। तो PI फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 अपॉन एफ ऑफ डी और इनटू में Q जो है ऐसा। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी के लिए ये अपने लिए ये जो है ये एफ ऑफ डी का रोल करेगा। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या रखोगे? डी स्क्वायर माइनस 1 और Q ये राइट साइड के अंदर जो है ये Q होता है। तो Q की वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इनटू में कॉस एक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान देना, देखो ये अपन जानते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिएगा। इसके फैक्टर करेंगे डी स्क्वायर माइनस 1 के, तो इसको लिख देंगे डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मतलब क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स। ऐसा लिखती है। अब ये 1/2 थ्रू आउट बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। तो ये 1/2 और ये जो है ये इसके साथ भी ऑपरेट होगा इनटू में। तो ऐसा लिखा जाएगा 1/d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 और ई रेज टू पावर एक्स और कॉस एक्स ऐसे। और प्लस ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये थ्रू आउट बाहर ले लिया और क्या हो जाएगा d प्लस 1 और इनटू में d माइनस 1 और ये इस पर ऑपरेट होगा तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स और इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके दो पार्ट्स में अपन इसको कर लिए। अब जब कभी भी ये जो है 1/2 और ई रेज टू पावर एक्स को, इस ई रेज टू पावर एक्स को ऑपरेट से आगे लेके आएंगे तो अपन जानते हैं क्या करना होगा। जहां पर भी d है वहां पर d प्लस ए लिखना होगा और यहाँ a का रोल x, ये ना x का गुणांक होता है। e की पावर के अंदर जो x का गुणांक होता है वो a का रोल करता है। तो यहाँ a का रोल 1 कर रहा है। तो ये जैसे आप ई रेज टू पावर एक्स को आगे लेके आएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा? d प्लस ए का रोल 1 कर रहा है तो ये d प्लस 1 और प्लस 1 ये प्लस 1 ये ऐसा ब्रैकेट। यहां पर भी d प्लस 1 और ये माइनस 1। जहां पर भी d था ना वहां पर अपन ने क्या लिख दिया? d प्लस ए लिख दिया और ये ई रेज टू पावर एक्स आगे लिख दिया। ये हो जाएगा कॉस एक्स। सेम काम आपको क्या करना है यहां पर भी करेंगे, देखिएगा। ई रेज टू पावर ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स जो है आगे लेके आएंगे तो ये जाएगा 1/2 और ई रेज टू पावर माइनस एक्स और जहां d है वहां पर आपको d प्लस ए लिखना है। तो यहाँ पर a का रोल x का कोफिशिएंट मीन्स -1 कर रहा है। तो ये हो जाएगा ये जो d है यहाँ पर d प्लस ए, लेकिन a का रोल -1 कर रहा है। तो यहाँ जाएगा d -1 प्लस 1
और इनटू में d -1 और ये cos x हो जाएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई? इसमें भी e रेज टू पावर x आगे लेके आए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तब ये जहां d था वहां पर अपन को d+1 लिखना पड़ा, यहाँ d था वहां d+1 लिखा। इसके अंदर e रेज टू पावर x को आगे लेके आए तो जहां d था वहां पर अपन को d-1 लिखना पड़ा, जहां d था वहां d-1 लिख दिए इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/2 e रेज टू पावर x, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये होगा d+2 और इनटू में d हो जाएगा, इनटू में d, और ये cos x हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 और e रेज टू पावर -x, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/d इंटू d-2 और cos x हो जाएगा ऐसा। अब ये होगा 1/2 e रेज टू पावर x, और यहाँ देखिएगा cos x है, तब अपन क्या करेंगे, इसको d स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बताइएगा d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब d से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा d स्क्वायर प्लस के 2d, और ये cos ऑफ x लिख दिया, प्लस 1/2 और e रेज टू पावर -x है, यहाँ q का रोल cos x कर रहा है, इसका मतलब ये जो नीचे f ऑफ d लिखा होता है उसको इन टर्म्स ऑफ d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा तो जाएगा d स्क्वायर और माइनस का 2d और ये cos ऑफ x ऐसा। अब अपन क्या करेंगे कि भाई जो है जहाँ d स्क्वायर है, जहाँ पर d स्क्वायर है वहां पर आपको क्या करना होगा, माइनस का a स्क्वायर लिखना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1/2 e रेज टू पावर x और 1 ये d स्क्वायर है वहां लिखेंगे माइनस का a स्क्वायर, a का रोल यहाँ पर x का कोफिशिएंट, तो ये -1 का स्क्वायर और प्लस 2d हो जाएगा, और ये होगा cos x, प्लस सेम इसी के लिए भी यही बात करेंगे 1/2 e रेज टू पावर -x, और जहां d स्क्वायर है वहां लिखेंगे माइनस का a स्क्वायर, तो ये माइनस और a का रोल यहाँ पर भी 1 ही कर रहा है तो ये -1 का स्क्वायर और माइनस का 2d हो जाएगा, और लिख देंगे cos ऑफ x। अब ये होगा 1/2 e रेज टू पावर x, और इसको जब लिखेंगे तो ये 1/2d -1 हो जाएगा, और cos ऑफ x यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिएगा तो ये माइनस के 1/2 लिख देता हूँ, ये माइनस कॉमन लिया यहाँ माइनस कर दिया, e रेज टू पावर -x और 1/2d और +1 और cos ऑफ x हो जाएगा ऐसा। अब अगले उस पे करते हैं, तो ये जो पी आई इज इक्वल टू चल रहा है अपने पास 1/2 e रेज टू पावर x इंटू में 1/2d माइनस का 1 होगा 1/2d -1 ऑफ cos x, फिर -1/2 e रेज टू पावर -x 1/2d +1 ऑफ cos x। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये वाला जो स्टेप है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, cos x है इसका मतलब है ये जो f ऑफ d है उसको d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो इन टर्म्स ऑफ d में है, तो आप रेशनलाइज करेंगे, परमीयकरण करेंगे, तो जाएगा 1/2 e रेज टू पावर x, ये 1/2d -1, और परमीयकरण करेंगे तो 2d + 1/2d + 1 और cos ऑफ x हो जाएगा। सेम इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 e रेज टू पावर -x 1/2d और +1 रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2d -1/2d, ये हो जाएगा -1 ऑफ cos x, ये अपन ने रेशनलाइज कर लिया। ये होगा यहाँ पर 1/2 e रेज टू पावर x, और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा 1/4d स्क्वायर -1, और इनटू में क्या चलेगा 2d और +1, ये लिख दिया सर, ऑफ cos x ऐसा।
यहाँ पर भी माइनस के 1/2 ई रेस टू पावर माइनस का x, और ये हो जाएगा 2d माइनस 1/4 डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ बात आपको क्लियर हो गई। अब जहाँ डी स्क्वायर है वहां पर क्या लिखना होगा, माइनस का ए स्क्वायर, तो ए का रोल 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 ई रेस टू पावर एक्स, ये 2d प्लस 1, और ये होगा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर मत कर देना गलती से, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, ये कॉस ऑफ एक्स, ऐसा माइनस के 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एक्स 2d माइनस 1, और जहाँ डी स्क्वायर था, ये जो डी स्क्वायर है वहां पर आपको क्या लिखना होगा, माइनस ए स्क्वायर, ए का रोल भी यहाँ पर जो है 1 ही कर रहा है, तो हो जाएगा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स, ऐसा लिख दिया। अब ये माइनस के 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/10 ई रेस टू पावर एक्स, और है ना ये 2d और प्लस 1, और ऑपरेट किस पर हो रहा है, ये कॉस एक्स पर, ये माइनस के 5, ये तो माइनस कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ये प्लस बना देगा 1/10 और ई रेस टू पावर माइनस एक्स और 2d माइनस 1 ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ऐसा ये हो जाएगा माइनस के 1/10 ई रेस टू पावर एक्स और 2d ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और साइन एक्स हो जाएगा, d का मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका cos x का तो हो जाएगा माइनस के साइन x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस का क्या हो जाएगा cos ऑफ x, ऐसा यहाँ पर 1/10 और e रेस टू पावर माइनस एक्स, और तो माइनस का 2 साइन x और माइनस का क्या हो जाएगा cos x। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर और सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा माइनस जो है ये माइनस ब्रैकेट के अंदर देते हैं, तो क्या लिख देंगे भैया, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 10, ये माइनस अंदर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, ऐसा प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 10, यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिएगा, यहाँ से क्या कर लीजिएगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, और क्या लिख दोगे 2 साइन एक्स और प्लस का कितना cos x, यहां तक बात क्लियर। अब देखिएगा यहां पर 2 साइन x, यहां पर भी 2 साइन x है, यहां पर भी 2 साइन x है, यहां पर भी 2 साइन x है, तो मैं इसको यहां से ऐसा लिख देता हूं 2 साइन x बाहर लिख देता हूं ऐसे, और ब्रैकेट में यहां से रह जाएगा ई रेस टू पावर x और अपॉन 10 और माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 10, ऐसा, और यहां से ध्यान दीजिएगा cos x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है cos x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर माइनस का cos x चलो मैं कॉमन लेता हूँ, तो इनटू में क्या रहेगा, ये माइनस का cos x कॉमन, तो यहाँ रहेगा ई रेस टू पावर x अपॉन 10, और यहाँ से माइनस वाले के साथ लिया बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 10, ठीक है क्या भैया। अब देखना, देखो थोड़ा सा कैलकुलेट और कर लेते हैं, पर इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, देखो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और यहाँ से ये जो है मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 10, ऐसा, ठीक है, माइनस का cos x हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन कितना 10। अब अपन को जो यहाँ पर इस ये जो 10 है यहाँ 2 लिख दें, तो एक तरह से ये साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और मुझे यहाँ पर केवल 2 ही रखना है, बाकी जो 5 मल्टीपल वो यहाँ लेके आ जाऊंगा, और यहाँ लिख दूंगा साइन ऑफ x, और यहाँ क्या बन जाएगा ई रेस टू पावर x ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इसको ये जो 10 था तो 5 इंटू 2, तो 2 यहाँ रखा, 5 इसके अपॉन में लिखा, माइनस के
कॉस ऑफ एक्स, ये ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ये जो था इसको मैं क्या कर देता हूं, ये 1/5 तो यहां लिख दिया और ये जो है अपॉन में 2 रख दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साइन हाइपरबोलिक एक्स बन रहा है और यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स बन रहा है। तो मैं इसको फाइनली ऐसे लिख देता हूँ 2/5 और ये लिख दिया इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स और इनटू में साइन एक्स और माइनस के 1/5 और ये हो जाएगा, इसको लिखा अपन ने कॉस हाइपरबोलिक एक्स ऐसा और इनटू में कॉस एक्स। ये अपने पास क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा, नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है, सीएफ भी आ गया, पीआई भी आ गया। और जब कभी भी जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई लिख देना है। तो यहाँ पर therefore its general solution is given by y is equals to cf plus pi। तो y is equals to cf अपने पास मालूम था, ये c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस pi, ये अभी अपन के पास ले आया है 2/5 साइन हाइपरबोलिक। तो ये हो जाएगा 1/5 कॉमन ले लीजिएगा बोले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस साइन x, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन x माइनस में ना माइनस में कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? और भी देखिएगा, जो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं तो एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स अपने डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 6th F एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप ट्राई करेंगे, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये 4 एग्जाम्पल करने के बाद जो है इसके क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखना। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा इसकी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, तो होगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 2 हो जाएगा, आयोटा रूट 2 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा रूट 2। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में है, और जब कभी भी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में है तो CF लिखना अपन अच्छे से जानते हैं। अब बार बार अपन CF लिखने के तरीके यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हद तक अपन सीख गए हैं। तो अल्फा का रोल यहाँ पर कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, और बीटा का रोल √2 कर रहा है। तो इसका जो CF होगा वो हो जाएगा e रेज टू पावर 0 × x। ऐसा ये मालूम है 1 बनेगा, लेकिन फिर भी आप आदत में ऐसे रखें कि ऐसा लिखने के बाद इसको 1 बनाएं, जैसे आप जो फॉर्मूले आपको माइंड में रहें। तो e रेज टू पावर 0x, ये C1 कॉस बीटा x ना, बीटा x, लेकिन बीटा का रोल जो है √2 कर रहा है, तो √2 × x हो जाएगा, प्लस C2 और साइन बीटा x, बीटा x मीन्स √2x हो जाएगा। फॉर्मूला बोलते टाइम फॉर्मूला बोले, लेकिन जो उसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू लिख दिया करें। बोले तो ऐसा है कि बोलते हैं यहाँ पर e रेज टू पावर अल्फा x, लेकिन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर CF जो होगा वो होगा C1 कॉस √2x, ये हो जाएगा C2 और साइन √2 और x, ये CF हो गया। अब आपको PI फाइंड आउट करना है, ये Q है। तो यहाँ पर PI का जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है 1/FD और इंटू Q की वैल्यू भी रखेंगे, FD की वैल्यू भी रखेंगे। तो यहाँ FD जो है
वो है डी स्क्वायर प्लस 2, तो डी स्क्वायर प्लस 2, और क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x। ध्यान देना, आपकी किताब में हो सकता है यहाँ पर करेक्शन हो, ई रेज टू पावर 2x लिखा है, ई रेज टू पावर 3x कर लीजिएगा। ई रेज टू पावर 2x से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई रेज टू पावर 3x से जो है पीछे की किताब के आंसर दे रखे हैं, इसलिए ई रेज टू पावर 3x लिख लेना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x प्लस और ई रेज टू पावर x इंटू कॉस 2x, तो ई रेज टू पावर x इंटू कॉस 2x। अब ये जो है ना, ये वाली टर्म, ये इस पर भी ऑपरेट कर देंगे और ये इस पर भी ऑपरेट कर देंगे। तो जब ये इसको मैं इस पर ऑपरेट करूंगा तो ऐसा लिखा जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 2 और इनटू में एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 2 और ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x इंटू कॉस 2x, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो, इसको, इस वाले पार्ट को, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस वाले पार्ट को, इसको आप क्या है PI1 कंसिडर कर लीजिए, अलग अलग लेके जो है सॉल्व कर लेंगे। और ये इसको जो है ना, इसको, इस पूरे को PI2 लिख दीजिएगा और फिर अलग अलग जो है इसको सॉल्व कर देंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो PI1 की बात कर रहे हैं, देखिएगा PI1 किसको कह रहे हैं, ये 1/d स्क्वायर प्लस 2 ई रेज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x। अब ये ई रेज टू पावर 3x को क्या करना है, आगे लेना है। फॉर्मूले में अपन जानते हैं, ये PI ज्ञात करने का जो ऐसा फॉर्मूला हो कि 1/f(d) और ई रेज टू पावर ax इंटू v, v इज द फंक्शन ऑफ x होता है। तो ये जो मेथड क्या कहता है, ई रेज टू पावर ax को क्या लेना होता है, आगे लेना होता है। तो ई रेज टू पावर ax आगे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ई रेज टू पावर ax जैसे ही आगे लिखा, लेकिन जहां d है वहां पर d प्लस a रिप्लेस करना है। इस f(d) के अंदर जहां पर भी d है वो d प्लस a से रिप्लेस होगा, तो ये लिखा जाएगा f(d प्लस a) और ये v, और फिर इसको मैंने पहले समझ रखा है किस हिसाब से अपन को सॉल्व करना है। तो ये मेथड है। अब आप मुझे बताइएगा ई रेज टू पावर 3x, तो यहाँ a का रोल, यहाँ a का रोल 3 कर रहा है, तो ई रेज टू पावर 3x को इस मेथड के हिसाब से बाहर लेके आएंगे, यहाँ पर ई रेज टू पावर 3x लिखेंगे। तो जहां पर भी ये f(d) के अंदर, ये जो f(d) है इसके अंदर जहां पर भी d है वहां पर आपको क्या लिखना होगा, d प्लस a, और a का रोल 3 कर रहा है तो d प्लस 3 लिखेंगे। तो यहाँ d है वहां पर आप क्या लिखेंगे, d प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा, ये बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब अपन इसको अगले उस पर सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 3x और इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिएगा, डी स्क्वायर प्लस के 6d, तो डी स्क्वायर प्लस के 6d और प्लस 9 और प्लस 2, तो 11 लिख रहे हैं, डायरेक्ट 11 लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर आया ना, ये अपन जानते हैं कि यदि PI में ऐसी फॉर्मेट बनती हो 1/f(d) और x रेज टू पावर m वाली फॉर्मेट बनती हो, तो क्या करना होता है, 1/f(d) को, fd जो होता है उसको अपन क्या कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस चलेगा माइनस चलेगा, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी होगा, और 5(d) और होल पावर n और x की पावर m, ऐसे में कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 चाहिए मुझे, यहाँ पे ना 1 चाहिए, तो बताइएगा 11 जो है ना, 11 वो कॉमन ले लीजिएगा, 1/11 कॉमन ले लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा
ये जो है ना 11 कॉमन लिया तो ये जाएगा 1 प्लस ये 6d अपॉन 11 और डी स्क्वायर अपॉन 11 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? अब अपन इसको ऐसे लिख देंगे e रेज टू पावर 3x अपॉन 11 और ये जो है ना ये पूरा ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ऐसे लिख दिया 1 प्लस ये 6d अपॉन 11 और प्लस डी स्क्वायर, यहां पर ऐसा कर लीजिएगा इसको इस टाइप से, इसको 6d प्लस डी स्क्वायर और अपॉन में 11 और होल पावर -1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लिख दिया, ये एक तरह से इस ब्रैकेट में रखा ऊपर लेके गए ऐसे। अब यहां पर ये जो रोल कर रहा है ना एक तरह से ये जो रोल कर रहा है वो x का कर रहा है 1 प्लस एक्स, तो ये जो विस्तार जानते हैं अपन इस टाइप से 1 प्लस एक्स होल पावर -1 के विस्तार से इसको क्या कर लेंगे एक्सपेंड कर लेंगे। और कहां तक एक्सपेंड करेंगे? एक्स स्क्वायर है, कहने का मतलब x की घात 2 है तो डी स्क्वायर की टर्म जहां तक अपन को मिलती है वहां तक अपन को इसको एक्सपेंड करना है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सॉन, ये इसका विस्तार होता है। यहाँ प्लस है माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहता है। तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 3x अपॉन 11, ये 1 माइनस ये होगा 6d प्लस डी स्क्वायर और अपॉन में कितना 11, ऐसा यहाँ हो जाएगा ना ऐसे, और प्लस ना प्लस अब अगला टर्म क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स का रोल ये कर रहा है, क्या लिखोगे 6d प्लस डी स्क्वायर और अपॉन 11 का होल स्क्वायर माइनस एंड ऑन और इनटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर? अब केवल यहां से इनमें से इसको सॉल्व करते हुए केवल डी स्क्वायर तक की टर्म लिखनी है, बाकी टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि x रेज टू पावर 2 है, x की घात 2 है और यदि डी स्क्वायर से ज्यादा लिखेंगे तो उसका जब ऑपरेट करेंगे उससे तो जीरो आ जाएंगे, वो टर्म्स जीरो हो जाएगी। तो होगा ई रेज टू पावर 3x अपॉन 11, ये 1। अब अपन यहां पर माइनस के 6d अपॉन 11 माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 11, ऐसा। अब यहां से ये यहां जो किया ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 तो आ जाएगा और ये ऊपर 6d प्लस डी स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर खोलेंगे ना, होल स्क्वायर खोलेंगे तो केवल एक फर्स्ट टर्म वाला ही लेना है क्योंकि फिर 2ab और फिर b स्क्वायर वाले टर्म में तो यहां पर हो जाएगा 36d स्क्वायर वाला, बाकी की टर्म्स जो है वो डी स्क्वायर से ज्यादा की आएगी इसलिए उसको अपन नहीं ले रहे हैं ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 3x अपॉन 11, ये 1 माइनस 6d अपॉन 11। अब इनको सॉल्व वगैरह करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 121 और ये प्लस के 36 और यहाँ पर आएगा प्लस का 11, तो मैं समझता हूँ प्लस का 25 डी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा। इस टाइप से इसको अपन ने कैलकुलेट वगैरह कर लिया। अब ऑपरेट कर दीजिएगा, ऑपरेट करेंगे तो ई रेज टू पावर 3x अपॉन 11, जब ये इस पर ऑपरेट होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6 अपॉन 11 डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इनटू में 2x हो जाएगा प्लस ये 25 अपॉन 121 और डी स्क्वायर ऑफ दिस तो इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसा। तब ये लिखेंगे ई रेज टू पावर 3x अपॉन 11 और लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12 अपॉन 11x और यहाँ हो जाएगा प्लस के 50 अपॉन 121 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसको नंबर 3 कह दिया, इसको नंबर 3 कह दिया, तो PI1 आया है ना। फिर अपन PI2 निकालेंगे, किसको कह रहे हैं PI2? ये PI2 इसको बोला है ना, इसको बोला है।
तो ये क्या हो जाएगा 1/d² + 2 ऑफ e² e raised to power x into cos 2x। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो देखना, देखो pi2 की वैल्यू, pi2 जो बोल रहे हैं d² + 2 और e raised to power x into कितना है 2x है क्या, देखिएगा cos 2x। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे e raised to power x जो है ना x को आगे लेके आएंगे। तो ये जैसे ही e raised to power x को आगे लिखा, जहां d है वहां पर d + 1 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो d है उस d की जगह आप लिखेंगे d + 1 का होल स्क्वायर और +2 ऐसा, और cos ऑफ 2x है। अब cos ऑफ 2x है तो पूरी की पूरी टर्म को इन टर्म्स ऑफ d² में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा e raised to power x, इसको होल स्क्वायर तो कैलकुलेट करेंगे d² प्लस के 2d और +1 और +2 तो +3 लिख दिया, और ये cos ऑफ 2x है। अब यहाँ पर ये cos होता है या साइन होता है तो जहां d² होता है वहां पर अपन को माइनस का a² लिखना होगा। तो हो जाएगा e raised to power x अपॉन d² की जगह माइनस a का रोल यहाँ पर 2 कर रहा है, x का जो गुणांक है वो a का रोल कर रहा है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2d और प्लस के 3 और cos 2x। सिंप्लीफाई करेंगे तो e raised to power x और 1/2d, ये 2d और यहाँ पर -4 प्लस के 3 तो -1 हो जाएगा, और cos 2x है। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में इन टर्म्स ऑफ d² बनाना है, तो रेशनलाइज कर लीजिएगा, परमीकरण कर लीजिएगा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, रट गए होंगे अब तो कैसे क्या करते हैं। तो 1/2d - 1 रेशनलाइज करेंगे तो 2d + 1 अपॉन 2d और +1 ऑफ cos 2x। जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप पे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा e raised to power x 2d - 1 अपॉन 4d² और -1 ऑफ cos 2x हो जाएगा। जहां d² है वहां माइनस का a² लिखेंगे तो e raised to power x ये 2d - 1 और यहाँ पर ये 4d² की जगह -2 का स्क्वायर और -1 ऐसा, और cos ऑफ 2x। क्लियर, जहां d² था वहां पर मैंने माइनस का a² लिखा, ये -1 ये -1। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -4 और प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 और ये -1, तो -1/17 हो गया, और e raised to power x और ये होगा 2d - 1 ऑफ cos 2x। ये इस पर ऑपरेट करा दीजिएगा, इस पर ऑपरेट कराएंगे तो हो जाएगा -1/17 e raised to power x ये 2, और इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है d ऑफ दिस, तो माइनस हो जाएगा 2 और साइन 2x हो जाएगा, cos का माइनस के साइन और फिर x के गुणांक का भी करना पड़ेगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, और ये माइनस का cos 2x हो जाएगा। यहां से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस में लिख देंगे e raised to power x अपॉन 17 और ये 4 साइन 2x और प्लस का cos 2x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो फाइनल पी आई आ जाएगा, वो पी आई इज इक्वल टू, बताइएगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर, हाँ ये सेकंड था, Pi1 प्लस Pi2 लिखना है। तो Pi1 की वैल्यू ये है e raised to power 3x अपॉन 11 ऑफ दिस, है ना, तो ये हो जाएगा e raised to power 3x अपॉन 11 ब्रैकेट में है x² माइनस के 12x
अपॉन 11, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x अपॉन 11, है ना ऐसा, और प्लस, और ये हो जाएगा 50 अपॉन 120, ऐसा हो गया। और प्लस PI2, ये PI2 ये रहा, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन 17 पर इंटू में हो जाएगा 4 और साइन 2x और प्लस के cos 2x, ये ऐसी वैल्यू है। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे, तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, बाहर 11 लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहें कोई फ़र्क नहीं है। मान लीजिएगा बाहर यदि 11 लिखते भी हैं तो e रेज टू पावर 3x, तो ये हो जाएगा 121, और ये 11x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 50 अपॉन 11, ऐसा। और ऐसे भी छोड़ते कोई दिक्कत नहीं है। e रेज टू पावर 3x, ये e रेज टू पावर x अपॉन 17, ये 4 साइन 2x और प्लस cos 2x, ये फाइनल जो है इसका PI आ जाएगा। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो क्या लिख दोगे? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ पर। हाँ जी, देखिए y इज इक्वल्स टू CF की जो वैल्यू आई थी अपने पास C1 cos √2 इंटू एक्स प्लस C2 साइन √2 इंटू एक्स और प्लस ये PI जो है e रेज टू पावर 3x अपॉन 11 121 है, और इंटू में 11x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 50 अपॉन 11, ऐसा, प्लस e रेज टू पावर x अपॉन 17 और 4 साइन 2x और प्लस के cos 2x, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात कुछ समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। देखो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस के 2m और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, अपन ने इसको m की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 16 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस माइनस 4 इंटू 3, तो 4 का 2 आ जाएगा, और ये होगा आयोटा और √3 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिएगा, m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा √3। तो m की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में, और m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में होती है तो CF लिखना जानते हैं, यहीं लिख दीजिएगा। देखो CF क्या हो जाएगा, तो इसका जो CF होगा वो हो जाएगा e रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा का रोल जो है यहाँ पर 1 कर रहा है, बीटा का रोल √3 कर रहा है, तो e रेज टू पावर x इंटू C1 cos √3 इंटू एक्स प्लस C2 और साइन √3 इंटू एक्स, ये जो है अपने पास CF की वैल्यू आ गई। PI निकालते हैं, तो PI के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, PI फाइंड आउट करने के लिए 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। अब यहाँ Q पे डिपेंड करता है कि Q कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आगे अलग अलग PI निकालने के फॉर्मूले अपने पढ़ लिए हैं। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी का रोल ये एफ ऑफ डी है, तो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d और प्लस 4, और Q की जगह ये लिख देंगे e रेज टू पावर x और cos ऑफ x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। अब आप क्या करिएगा यहाँ पर, ये 1/d² माइनस के 2d प्लस 4, और ये जो है e⁻x ऐसे रहने दीजिएगा, cos x रहने दीजिएगा माइनस, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये जो साइन स्क्वायर एक्स, तो डबल द एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये जानते हैं क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। ये अपन काम में ले रहे हैं, ये फॉर्मूला अपन यहाँ काम में ले रहे हैं इसकी जगह, ठीक। तब ये हो जाएगा 1/d² माइनस 2d और प्लस के 4, और मैं इसको लिख दूंगा e⁻x, ये cos ऑफ x माइनस 1/2 और प्लस 1/2 और cos 2x, ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। ये ऐसा लिखा, माइनस के 1/2 ऐसा, और ये माइनस माइनस प्लस ऐसे। अब अपन क्या है, इस पे भी ऑपरेट करा देंगे, इस पर भी ऑपरेट करा देंगे, और इस पर भी ऑपरेट करा देंगे। इसका मतलब PI1 लिखेंगे, फिर PI2 लिखेंगे, और PI3 की वैल्यू लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो PI जो बन रहा है यहाँ पर वो हो रहा है 1/d² माइनस के 2d प्लस 4 ऑफ किसका, e⁻x cos x, तो ये हो जाएगा e⁻x cos x पर ऑपरेट करा दिया। फिर -1/2, तो -1/2 तो आप क्या कर लेंगे, बाहर ले गए, लेकिन यहाँ जो 1 है ना उसको अपन e⁻0x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 जो है वो तो बाहर लिख देता हूँ, और 1 ये जो माइनस है ये बाहर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये माइनस, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर जो है d² माइनस के 2d और प्लस के 4, और जो -1/2 आगे लिखने के बाद जो 1 बच रहा है उसको आप e⁻0x लिख देंगे, ऐसा। पहले भी इससे जब अपन ने e⁻ax के लिए जो है PI ज्ञात करना सीखा था, वहां पर अपन ने काम में लिया। तो 1 जो था, ऐसे नहीं कि यहाँ पर उसको 1 को छोड़ दें, 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, e⁻0x, ये जो इसके लिए -1/2 बाहर लिया, लेकिन ये जो ऑपरेट होगा वो 1 पर ऑपरेट होगा, बाहर लिख दोगे तो, और 1 की जगह लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 बाहर लिख देंगे, और ऑपरेट किस पे होगा, cos 2x पे, तो ये माइनस के 1/2, और ये जो है ऑपरेट होना है माइनस के 1/2 और d² माइनस के 2d और प्लस 4, और cos 2x पर जो है ऑपरेट होना है। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब आपको क्या कर लेना है, इसको अलग अलग, ये जो है इसको आप PI1 कंसिडर कर लीजिएगा, इसको PI2 कंसिडर कर लीजिएगा, और इसको PI3 कंसिडर कर लीजिएगा। इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो PI जो है वो होगा अपने पास PI1 माइनस के 1/2 और PI2 लिख दो माइनस के 1/2, और इसको PI3 कह दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। PI1 किसको कंसिडर कर रहे हो, d² माइनस 2d, d² माइनस 2d और प्लस के 4, और e⁻x और cos x को आप जो है PI1 कर रहे हैं। यहाँ पर e⁻x को आगे लिखना है, और जहां पर भी d होगा वहां पर आप क्या लिखोगे, d+1 लिखेंगे ना। तो ये e⁻x, a का रोल यहाँ पर, x का गुणांक, यहाँ e की पावर के अंदर जो x का गुणांक है वो a का रोल कर रहा है, तो ये हो जाएगा d+1 का होल स्क्वायर माइनस के 2d की जगह d+1 और प्लस 4, और ये cos ऑफ x हो जाएगा। ये होगा e⁻x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो d² प्लस 2d
और +1 माइनस के 2d और -2 और प्लस का 4 ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा e⁻x। तो मैं समझता हूँ यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, और d² और कितना रह जाएगा, प्लस का रह जाएगा 1 और ये 4 5 और तो प्लस का 3 रह जाएगा ऑफ cos x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लीजिएगा, ये जो है जहाँ d² है वहां पर आप क्या लिख दोगे, -e²। तो e⁻x ये 1/d² कीजिएगा, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस 3 ऑफ cos x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपॉन में 2, तो e⁻x/2 ऑफ cos x। ये सीधा ही जो है इसकी वैल्यू अपने पास pi1 की वैल्यू आ गई। अब अपन pi2 लेंगे, किसको कह रहे हैं pi2, इसको कह रहे हैं ना। अब यहां ही सॉल्व कर लो pi2 को। ये pi2 ये हो जाएगा 1/d² माइनस के 2d और प्लस के 4 और e⁻0x। जहां पर भी d है वहां पर आप क्या करिएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 d की जगह a लिखने, a का मतलब यहाँ 0 लिखने पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/0 -2 × 0 और प्लस के 4 और e⁻0x। तो ये 1/4 और ये e⁻x को भी आप क्या कर दोगे 1, और ये फाइनली आ जाएगा 1/4, और ये इसको अपन इक्वेशन नंबर हो ना, ये pi2 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, pi2 की वैल्यू 1/4 हो गई। अब pi3, इसको pi3 कंसिडर कर रहे हैं, तो pi3, हाँ बेटा, pi3 की वैल्यू लिखेंगे, देखो तो pi3 जो है 1/d² माइनस के 2d और प्लस का 4 ऑफ cos 2x। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1/d² माइनस 2d प्लस 4 ऑफ cos 2x। तो यहाँ पर अब जब कभी भी cos ax या sin ax की फॉर्म में आता है तो d² को जो है लिखना होगा। यहाँ पर ये जो d² है, इस d² को माइनस का a² का रोल यहाँ पर 2 कर रहा है, तो -2 का स्क्वायर -2d प्लस के 4 ऑफ cos 2x। ये -4 आएगा यहाँ से, और ये प्लस के 4 कैंसिल हो गया, माइनस के 1/2 और ये d ऑफ cos 2x। और ये जो 1/d जो है ना, 1/d जो है ये एक तरह से इंटीग्रेशन होता है, तो ये इसका मतलब है cos 2x का समाकलन करेंगे तो माइनस के 1/2, और cos 2x का समाकलन करेंगे तो sin 2x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, तो हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 और sin 2x। तो ये जो है फाइनली अपने पास ऐसा, इसको नंबर क्या कह देंगे, 5। बात क्लियर हो गई। अब अपन लिख देंगे समीकरण 3, 4 व 5 से जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर फाइनल जो है इसका पी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू, रखिएगा वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 ये ना, इक्वेशन नंबर ये पी1 की वैल्यू क्या है, e⁻x/2 cos x। तो ये हो जाएगा e⁻x/2 cos x। और यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, और pi2 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 1/8 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/8 होगा, ठीक है। और माइनस के 1/2 को pi3 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना है,
तो ये PI3 की वैल्यू है, माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1/8 और साइन 2x ऐसा होगा। अब ये जो अपने पास फाइनल PI आएगा, अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए y इज इक्वल्स टू CA प्लस PI, तो फाइनल जो सॉल्यूशन इसका मिल रहा है वो हो जाएगा, therefore इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू CF कितना रहा था, e रेज टू पावर x 3/1 cos रूट 3x प्लस के C2 साइन रूट 3x है ना, ये हो जाएगा रूट 3x और प्लस PI, ये जो PI की वैल्यू है ऐसा ये हो जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन 2 कॉस ऑफ x माइनस कितना है, माइनस के 1/2 और ये माइनस के 1/8 प्लस के 1/8 साइन 2, ये इसका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस अपन ने इसके सॉल्व कर लिए, क्लियर हो गया होगा। इससे बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी आप ट्राई कर लेना, जिससे सारा का सारा मेथड आपको रटने में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो यार।